ओम शांति। 11 फरवरी 2024। आज 24 फरवरी 1998 के परमात्मा पिता के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। जो टॉपिक है आज की मुरली का, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा आज अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हुए बच्चों को देख रहे हैं। 24 फरवरी 1998 को महाशिवरात्रि होगी, तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा शिव का बर्थडे या जयंती मनाने के लिए बच्चे पहुंचते हैं। तो चाहे सामने बैठे हैं, चाहे डिस्टेंस में आकारी रूप में बाप के सामने हैं, तो सभी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, परमात्मा से हम मिल रहे हैं उसकी खुशी है, तो दूसरे तरफ सभी को सेवा का उमंग उत्साह भी है कि जल्दी से जल्दी हम परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं और इतना प्यार उमड़ रहा है परमात्मा का, तो कहते हैं अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। जैसे हम बच्चे परमात्मा बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से दूर दूर से आते हैं, वैसे बाप दादा भी हम बच्चों को जन्मदिन मनाने के लिए हमारे सामने आए हैं और विश दे रहे हैं या हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। बाबा फिर कंपटीशन करते हैं या हमको खेलपाल में कहते हैं कि आपको लगता है, क्योंकि फॉरेनर्स भी आते हैं बाबा से मिलने, तो उनको बाबा डबल फॉरेनर कहते हैं कि पहले ही देश से भी अलग और ऊपर परमधाम से भी ऊपर से अलग होके नीचे आए हो आप। तो पहले तो परमधाम से अलग हुए वो एक देश, और भारत देश से भी दूर जाकर दूसरे देश में बैठे हैं, तो डबल विदेशी बाबा उनके लिए शब्द यूज़ करते हैं। तो बाबा उनसे भी या कोई और बहुत दूर दूर से, भारत के भी दूर दूर कोनों से जब आते हैं बच्चे, तो बहुत दूर हो जाता है उनको, तो ट्रेन से सफ़र लंबा होता है, तो मन में होगी बात। तो बाबा कहते हैं आप सबसे दूर से आए हो या मैं दूर से आया हूँ, कौन सबसे दूर आया है? सबसे दूर देश वाले कौन है, बाप या आप? आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं आपसे दूर देश से आया हूँ। तो कितनी अच्छी चिट चैट है परमात्मा की हम बच्चों के साथ में। सिर्फ ये है कि हमको, क्योंकि हम शरीर से ट्रैवल करते हैं तो हमको लगता है लंबा समय। बाबा क्योंकि सोल कॉन्शियस और आत्म रूप में आता है, तो बस संकल्प का खेल है, सेकंड में बाबा आ जाते हैं, समय नहीं लगता। बाबा कहते हैं आपको प्लेन या ट्रेन लेना पड़ता है, बाबा को सिर्फ ब्रह्मा बाबा का रथ लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाबा के सामने या बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, लेकिन भगवान परमात्मा भी क्या कहते हैं कि आदि साथी जो ब्रह्मावत्स आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं सिर्फ आप बाप का मनाने आए, लेकिन बाबा भी हम बच्चों का जो इनिशियल स्टेज से आदि समय से बाबा के साथ साथ यज्ञ में हेल्पफुल रहे हैं, मददगार रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है, ऐसे बच्चों के लिए उनको कहते बाबा आदि साथी आत्माएं। तो उनके साथ या फिर जो जन्म के साथी है, जब से ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ, मतलब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, तब से बहुत सी आत्माएं उसी दिन से बाबा के साथ, बाबा जो ज्ञान सुनाते थे वो सुनने के लिए आते थे। तो जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने बाबा आए हैं, क्योंकि बाबा अकेला अवतरित तो नहीं होते। जैसे ही शिव बाबा धरती पर आए, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को स्वीकार किया, अपनाया अपना रथ बोलकर, और तुरंत उनके साथ में अन्य भी फिर बीके भाई बहनों का भी जन्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अकेले नहीं अवतरित होते शिव बाबा, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाबा का भी नया जन्म होता है, दादा लेखराज से ब्रह्मा बनते हैं, और बहुत सारे बच्चे भी नॉर्मल रिलेशन से फिर इस दिव्य रिलेशनशिप में आ जाते हैं बाप और बच्चे के। तो दिव्य जन्म बोला बाबा ने इसे, अर्थात अवतरित होते हैं। बाबा जन्म नहीं कहते, बाबा नया शब्द और पावरफुल शब्द यूज करते हैं, अवतरित होते हैं। तो सिवाय हम ब्रह्मावत्सों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कितना हमको महत्व देते हैं। चाहे तो भगवान खुद एक डंडी हिला दे जादू की और सारा दुनिया इधर से उधर हो सकता है, बाबा को तो संकल्प से कार्य करवाना है। बाबा तो प्रकृतिपति है, चाहे तो प्रकृति को ऑर्डर दे, चाहे इंसानों को, किसी का भी दिमाग कंट्रोल में ले सकते हैं परमात्मा। लेकिन हम आत्माओं का सौभाग्य है कि परमात्मा कहते हैं कि
हम ब्रह्मा वत्सों के सिवाय अकेले परमात्मा रचना नहीं कर सकते। चाहे तो कर सकते, लेकिन हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारे विकर्म विनाश हो, हमारा पुण्य कर्म जमा हो, इसीलिए हमें सेवा के चांसेस परमात्मा देते हैं। तो यज्ञ रचा, फिर ब्रह्मा वत्सों द्वारा ब्राह्मण रचे, तब हम सब पैदा हुए। तो चाहे 2 वर्ष वाले, चाहे 2 मास वाले हैं, कोर्स करने के बाद किसी को 2 मास हुआ, किसी को आप में से भी 2 वर्ष हुए होंगे, लेकिन हम सभी को बाबा दिव्य ब्रह्मा वत्स होने के नाते दिव्य जन्म की मुबारक देते हैं। कितना यह दिव्य जन्म श्रेष्ठ है, तो हमें सोचना है हमारा यह दिव्य जन्म कितना श्रेष्ठ है। आज इस जन्म की विशेषताएं हमको नोट डाउन करनी है। तो हर एक दिव्य जन्मधारी ब्रह्मावत्स आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं परमात्मा। हम अपने आप को भले कैसे भी देखें, लो फेज में देखें, लेकिन परमात्मा हमें दिव्य चमकता हुआ सितारा, सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखकर हर्षित होते हैं। तो आज दिन भर हम जब भी मिरर में देखें, तो मिरर में देखें कि मेरे भाग्य का सितारा जीवन गगन में चमक रहा है, और मुझे मेरी चमक को देख, मुझे देख परमात्मा भगवान स्वयं हर्षित होते हैं। कितना श्रेष्ठ ये थॉट है और कितना श्रेष्ठ अनुभूति। बाबा कहते आगे, सदा यह गीत गाते रहते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्रह्मावत्सो वाह। मतलब बाबा ने हमको हीरे तुल्य जीवन वाले बच्चे कहा, तो हमारा जीवन कितना हीरे तुल्य है। तो दिव्य जन्म की विशेषताएं नोट कर रहे होंगे आप लोग। आगे बाबा कहते हैं वाह वाह हो ना, हम अभी दुनिया में हाय हाय बहुत चल रही है, और इस दौरान हमें वाह वाह का टाइटल दे रहे हैं। तो हमें भगवान ने वाह वाह बना दिया, मतलब हर एक सोच वाह वाह, हर एक थॉट वाह वाह, हर एक बोल वाह वाह, हर एक कर्म वाह वाह, ताकि दुनिया वाह वाह गा सके। ऐसा हमको अटेंशन रखना है, नहीं है तो उस पर काम करना है। हमें आज प्लान करना है और एक्टिवेट करना है उस प्लान को। आगे करते परमात्मा कि यह अलौकिक जन्म है, हमें कोई गर्भ से जन्म तो नहीं मिला ना, परमात्मा का गर्भ ये अलौकिक जन्म है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा के द्वारा हम सबका भी जन्म बहुत डिफरेंट है, न्यारा है, और परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा बाबा का भी जन्म न्यारा है, और खुद परमात्मा का भी अवतरण न्यारा है। वो भी किसी गर्भगृह से नहीं आते, वो भी डायरेक्ट परकाया प्रवेश करते हैं। तो हम बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। ये एक ही परमात्मा पिता है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है जो और किसी की ऐसी नहीं होती है ना। तो ऐसे जन्मदिन न हुआ न होना है, न भूतो न भविष्यति, निराकार है। और फिर दिव्य जन्म, और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने शरीर साकार में होता है। तो बाबा कहते हैं निराकार परमात्मा का तो परकाया प्रवेश होता है। तो इस विधि से सारे दुनिया के अंदर किसी का जन्म नहीं होता है। इसीलिए यह शिव जयंती भगत जो मनाते हैं, तो ये दिव्य जन्म का उत्सव है। इसके महत्व को हमको जानना ज़रूर है और दूसरों को भी ज़रूर सुनाना है। बाबा इसीलिए परमात्मा के इस अवतरण को दिव्य या अलौकिक जन्म कहते हैं। तो हमें भी महाशिवरात्रि का इतना महत्व अपने जीवन में, अपने मन में होना उतना ही आवश्यक है, अनिवार्य है। तो परमात्मा ने उस वर्ष 1998 में डायमंड जुबली मनाई है। तो बाबा कहते बच्चों के साथ दिव्य जन्म है, इसे हीरे तुल्य जयंती परमात्मा पिता कहते हैं। आज बाप दादा महाशिवरात्रि पर फिर से बोल रहे हैं। तो बाबा ने बीच में मुरली में ये भी कहा कि आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि हम बाबा के जैसे बन जाएं। तो बाबा कहते बनना ही है वैसे तो, लेकिन दृढ़ निश्चय हर एक को यह है, और भी अंडरलाइन उसको करना पड़ेगा। अंडरलाइन मतलब उस पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर अटेंशन बढ़ाना होगा। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा, ये खुद से दृढ़ता से बार बार बोलना है, और इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ चेक करनी है। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। तो डबल विदेशी भी उस टाइम शिव जयंती मनाने बाबा के सामने आए हैं। बाबा ने कहा कोई भी विश्व का कोना भी रह न जाए, एक एक कोने में बाबा के बच्चे हैं, तो सबको बाबा सेवा प्लांट कर रहे हैं। भारत को तो काफ़ी समय सेवा के लिए मिला है, और भारत ने भी गांव गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है, क्योंकि
लेट आया ना बाबा, वहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा जाने के बाद वहाँ पर गए हैं और उस सेवाएं धीरे धीरे बढ़ती है। तो फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई, अलग अलग ग्रुप्स बने, 22 से ज़्यादा ब्रह्मा कुमारीज में विंग्स है, प्रभागों की सेवा होती है। जैसे इंजीनियरिंग विंग में इंजीनियर लोगों की सेवा होती है, मेडिकल विंग में डॉक्टर्स लोगों की या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों की सेवा होती है, जूरिस्ट में जूरिस्ट लोगों की, या कल्चरल विभाग में जो आर्टिस्ट है उनकी सेवाएं होती है। तो बाबा कहते हैं हर एक वर्ग को संदेश उसके कारण सहजता से मिल रहा है। तो बाबा ने अप्रिशिएट किया उस बात को, बच्चों की उस सेवा की टेक्निक को। फिर बाबा कहते हैं आगे कि अगर दुआओं का खाता बच्चों का बाबा देख रहे हैं, बाबा ने बच्चों के अलग अलग कुछ खाते देखे, तो बाबा कहते हैं कि सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता है। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा संतुष्ट रहकर संतुष्ट दूसरों को करने से दुआएं जो मिलती है तो वो दुआओं का खाता। एक है प्रारब्ध खाता, पुरुषार्थ की वजह से मिलने वाला, फिर संतुष्टता का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्त 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 सेवा से रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। पहला स्व के पुरुषार्थ से जो मिलता है प्रारब्ध का खाता, दूसरा सेवा से संतुष्टता का खाता, और तीसरा है योग युक्त युक्ति युक्त सेवा में रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। तो ये तीनों खाते हर एक के बाप दादा देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खातों में जमा होता है तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करेंगे, उनको पुरुषार्थ में दिक्कतें महसूस नहीं होगी, सारा पुरुषार्थ इजी फील होगा। तो अपने को भी अनुभव करते हैं कि हम सहज पुरुषार्थी हैं, और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः प्रेरणा मिलती है। ऐसे नहीं लगेगा ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अपने अपने आप को चेक करेंगे, हमारा स्ट्रगल है या इजी है। वह पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थ का सिंबल है क्या? सहजता, फ्लेक्सिबिलिटी, सरलता। मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद अमृत वेला आंखें खुलेगी, खुद ब खुद योग में बैठेंगे, खुद ब खुद नुमा शाम होगा, खुद ब खुद विघ्न मिटते जाएंगे। तो बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है, तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। अगर हमारे लाइफ में कहीं मोहब्बत की कमी है तो हमें मेहनत दिखाई देगी। मतलब अगर हमारे लाइफ में कहीं स्ट्रगल है, मेहनत है, तो हमको चेक करना है बाप, परिवार और सेवा तीनों में कहाँ पे हमारी मोहब्बत कम है, वहाँ पे हमको चेक करके चेंज करना ही होगा। अच्छा, बाप दादा सभी बच्चों से क्या आशा रखते हैं आज? कि सहज पुरुषार्थी सदा रहो। वरदान जैसे बाबा एक्सपेक्टेशन के साथ वरदान भी दे रहा है कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत बाबा ने देखी है हमारी। तो बाबा कहते हैं यह एक जन्म मेहनत से छूटने का है। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो फिर ये संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? मोहब्बत से सहज पुरुषार्थ का वरदान संगम युग का वरदान है। युग समाप्त, वरदान समाप्त। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। तो अमृत वेला और आज दिन भर में जब भी योग में बैठेंगे, महसूस करेंगे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे ब्लेस कर रहे हैं। बच्चे मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी भव, मेहनत मुक्त भव। जैसे रिसेंट मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था मेहनत मुक्त भव। बाबा कहते युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। तो जल्दी जल्दी इस वरदान को कैप्चर करना है। कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो जैसे हम लोग कहते हैं ना मक्खन से बाल इजीली निकलता है, वैसे समस्या ऐसे पार हो हमारे लाइफ से। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं। अब क्या खेल देखते हैं और हर्षित भी होते बाबा। क्या कहते हैं कि रहम भी आता है बाबा को, हंसते भी है और रहम भी आता है, दया आती है। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो
कहते काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आवे तो विघ्न विनाश का टाइटल कैसे गाया जाएगा। तो काम तो होंगे। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। बाबा ने बहुत बड़ा होमवर्क दिया हमें और ये महत्वपूर्ण होमवर्क है, अंडरलाइन। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। चेहरा स्थित प्रज्ञ, अंडरलाइन करके लिखेंगे इसे कि मेरा चेहरा थकावट फ्री, मूड बदलने के चिन्ह से फ्री, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, सदा एक रस मूड वाली आत्मा हूँ। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या हमारे चित्रों में, देवताओं के? तो जब हमारे चित्र, जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह है किसके चित्र? मेरे ही तो है। तो चैतन्य का यादगार चित्र है, चैतन्य आत्मा का यादगार चित्र है। तो फिर चैतन्य के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, अगर चित्र पे अखंड मुस्कुराहट है देवी देवताओं के। तो इसीलिए थोड़ा सा भी थकावट, वह किसी को कहते हैं हम चिड़चिड़ापन, वो नहीं आना चाहिए। ना रोना, ना थकावट, ना चिड़चिड़ापन। भगवान कितनी ऊंची नज़रों से और कितनी उम्मीदें लगाए हुए हमसे। आज हम चेक करेंगे और खुद को मोटिवेट करेंगे, प्लान करेंगे। और बाबा सक्सेसफुल भव का वरदान दे रहे हैं, मेहनत मुक्त भव का वरदान दे रहे हैं, एक रसपन का वरदान दे रहे हैं, उसे स्वीकार करेंगे। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे ना, पसंद नहीं आएगा। सोचेंगे अभी कहे या नहीं कहे इन्हें, क्योंकि गुस्से में है। तो हमारे जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं, और चैतन्य में हम कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगेगा। बहुत ज़रूरी है ये मुरली हमको बार बार रिवाइज करना, लैंडमार्क मुरली है। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहयोगी और सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। सारे टाइटल लिख लेंगे। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी, सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। तो ये 6 टाइटल याद रखेंगे। यह नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसे भी बात हो लेकिन रूप हमारा मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीरता और रमणीकता दोनों का बैलेंस। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण, कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो क्या देखिएगा। ब्रह्मा बाबा हमेशा ऐसे रहते थे अपने नशे में। जगदीश भाई और अन्य बहुतों के अनुभव में उन्होंने लिखा है कि हमने बाबा को देखा, बाबा कभी गोबर की उपलियाँ बना रहा था, कंडे बना रहा था ताकि गर्म पानी के लिए वो रेडी हो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा बहुत एज हो गई थी, फिर भी सब बच्चों के साथ मिलकर यज्ञ की सेवा करते थे। कहते थे मेरा भी भाग्य बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं हेड़ हूँ। और दूसरा, ब्रह्मा बाबा कभी कभी रोड बनाते हुए, कभी पत्थर तोड़ते हुए भी किसी को दिखाई दिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जगह वहाँ पर श्री नारायण के दर्शन हुए। तो ये बाबा का स्वरूप था, कार्य साधारण लेकिन चेहरा हमेशा पावरफुल। अचानक कोई भी हमारे सामने आ जाए तो हमें समस्या के कारण सहज पुरुषार्थ रूप में हम नहीं हैं तो वो क्या देखेगा हमसे, और क्या वो लेके जाएगा मानस में कि ये योगी है फिर भी ऐसे। तो हमारा चित्र तो वो वही ले जाएगा जो उसने उस टाइम कैप्चर किया। जैसे हम सेल्फी निकालेंगे, फोटो निकालेंगे तो कोई भी मूड हो हम फिर से मूड को ठीक करके हंस लेते हैं ना, वैसे दिन रात हम स्टेज पर हैं, विश्व की स्टेज पर। तो हमको सदैव देवताओं स्वरूप में रहना है। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो चाहे 2 मास का हो, ऐसे नहीं पुराने या नए हैं, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया। दाता बनो, लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे, बुरा दे, लेकिन हम बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़ी दिल वाले हैं। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में
स्वीकार न कर, दाता बन, हम उसको सहयोग दे, स्नेह दे, शक्ति दे, कोई न कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं हम। रहम करे, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करे, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तन तो होना ही होना है। तो बाबा कहते हमारा भी इसी स्थिति में फायदा है। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल वाले, बाबा कहते हैं कोई कैसी भी आत्मा हो, एक बार मुरली में बाबा ने कहा काला कोयला भी हो, फिर भी हमें उसके लिए शुभकामनाएं रखनी है। आज भी बोला बड़ी दिल वाले, अगर किसी ने बुरा भी दिया, हमको बद्दुआएं दी, हमारा बुरा किया, तो भी बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ही नहीं करना है। दाता बनकर उस आत्मा को सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई न कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो। रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह रिमर्ज करो। अंडरलाइन, रहम करो बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तन हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल वाले, समाने की शक्ति है, संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं लोग, हम खुद। तो बाबा कहते डालने वाले को वो किचड़े के बदले सागर किचड़ा देता है? नहीं देता। हम तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हैं, मास्टर है, तो हम कैसे किचड़ा रिटर्न में दे सकते हैं? टिट फॉर टैट नहीं कर सकते। तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं हमसे। मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है, बाबा वो भी देखता है, इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। ये 2024 हमारा परिवर्तन वर्ष। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। जनवरी हो गया, मार्च तक पहुंच जाएंगे, शिवरात्रि भी आ जाएंगे। बाबा कहते हैं करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है, करना ही है। वहाँ घर पे जाके बाबा कहते मधुबन से घर जाके सोचना नहीं, या मुरली सुन के फिर अपने कामों में लग के सोचेंगे, ऐसा नहीं। जो समझते हैं करना ही है, बाबा ने उनको एक हाथ की ताली बजाने के लिए कहा। मतलब एक हाथ उठाना और बाबा को एक हाथ ऐसे वेव करना, तो उसको बाबा कहते ताली बजाना। तो एक हाथ की ताली, बाबा को दो हाथ की ताली पसंद नहीं है, क्योंकि बाबा हमको अव्यक्त बनाना चाहता है ना, देह से परे, तो इसलिए तालियों का भी आवाज़ नहीं, एकदम डीप साइलेंस। तो सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, स्थूल हाथ, लेकिन मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। यह हाथ तो सहज है उठाना, सीधा सबको देख के हम भी उठा सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा दृढ़ता भी उसमें चाहिए, ताकि जो सोचा वो हो। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, निगेटिव तो सोचना नहीं है। निगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद करना आता है या खुल जाता है? निगेटिव का रास्ता ब्लॉक कर देना है, हमेशा के लिए बंद। जैसे अभी तूफान लगा ना, तो दरवाजे आप ही खुल गए। तूफान लगे होंगे तो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। ऐसा तो नहीं होता कि हमारे दरवाजे भी खुल जाए तूफानों से। पूरा पैक, दीवारें चढ़ा दे, वहाँ पे दरवाज़ा रखे ही नहीं। अब समझते हो बंद करके आ गए, आप समझते हो दरवाज़ा बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, अभी बाबा ने डबल उद्देश्यों के उत्सव के बारे में बात की, क्योंकि 10 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीबन 400 डबल विदेशी भाई बहनें, उस टाइम पे उनका सम्मान समारोह मनाया गया। तो बाबा ने उनको पूछा अच्छा लगा सम्मान समारोह? तो हाथ उठाने के लिए भी बाबा ने बोला। पांडव और शक्तियाँ, मतलब भाई लोगों को पांडव कहते हैं बाबा, और बहनों को शक्तियाँ कहते हैं। तो पांडव भी है, तो बाबा ने उस समारोह का महत्व बताया। मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात बनना, मतलब मना लिया मतलब वैसा बनना। तो सदा ऐसे ताजधारी, स्व पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेदारी क्या कहे, मौज ही कहे। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम सेवाएं करते तो हमको ही फायदा होता है। तो सेवा कोई टेंशन या स्ट्रेस का ताज थोड़ी है। जैसे आज दुनिया के जो भी लीडर्स है, राजाएं हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए तो उनका ताज काटो भरा है, क्योंकि लोग बहुत वहाँ पर पॉलिटिक्स खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा की दी हुई सेवा तो मौज मनाने का ताज है। और गोल्डन चुन्नी पहनाते हैं, तो सभी ने पहनी, तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई?
सदा गोल्डन एजेड स्थिति, सिल्वर नहीं गोल्डन। और फिर दो दो हार भी पहनाए। तो ये इस तरीके से श्रृंगार किया जाता था पहले मधुबन में। अभी तो इस साल से सभी बड़ों ने इस पर रोक लगा दी है। अब कोई कहीं पे भी ऐसा वेस्टेज नहीं करने के लिए बोला है। कोई चुन्नियाँ, हार, ताज वगैरह नहीं पहनाना है। एकदम रॉयल तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से फेस्टिवल्स मनाने के लिए बोला है। लेकिन पहले ऐसे पूरा करते थे तो उसका एक अलग मज़ा था। तो अभी समय के अनुसार ऐसे नहीं बोला है, चेंज बोला है। लेकिन बाबा ने कहा तब ऐसे किया था तो गोल्डन पहनाया था, तो फिर दो हार भी पहने थे। तो 2 हार कौन से पहनेंगे? वहाँ बाबा ने कहा वहाँ 2 हार पहना है, एक आर्टिफिशियल हार और एक सिंपल अच्छा फूलों का। तो बाबा कहते एक तो सदा बाप के गले का हार, यहाँ पे भी 2 हार। तो बाबा किसी भी बात को छोड़ता नहीं है, हर बात को कनेक्ट करता है ज्ञान से। तो सदा बाप के गले का हार, सदा शब्द क्या यूज किया? सदा, अंडरलाइन करवा रहे बाबा। कभी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहे। दूसरा, सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना, एक तो खुद बनना और दूसरों को बनाना, यह डबल हार। तो बहुत अच्छा, बाबा कहते मनाने वालों को भी अच्छा लगा, देखने वालों को भी अच्छा लगा। और उत्सव मनाने के लिए परिवार वाले आते ना, तो सदा के उत्सव का रहस्य बताया। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह भी इससे बढ़ा रहे। अच्छा, खुशी और नशा सभी के चेहरे से बाबा ने ऑब्जर्व किया। तो फिर आगे बाबा ने उसको कंटिन्यू करते हुए बोला कि बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण ज़्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज़्यादा हैं। तो हमारी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को, इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन मनाई है। हर समय एक जैसा नहीं होता। फिर बाबा ने ड्रिल करवाई, मतलब मेडिटेशन करवाया। हम भी करेंगे बाबा के साथ। सभी में रूलिंग पावर है। कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, अगर लेकिन मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है फुल स्टॉप। अभी देखेंगे फुल स्टॉप। हो गया या टाइम लगेगा? तो यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। कितनी बार करना है? हम हमारा आज के लिए सेट करेंगे और कल इसको फिर से रिवाइज करेंगे, परसों फिर से रिवाइज करेंगे। तो और कोशिश करो, जिस समय मन बुद्धि बहुत बिजी व्यस्त है ना, ऐसे समय पर अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने रखवाए हैं दिनचर्या में। तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, एक गाना खत्म भी हो जाए, बाबा कहते हैं यह अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा। इसीलिए इसी आधार पर पास विथ ऑनर हम बन सकेंगे। तुरंत फुल स्टॉप, बिजी है तब फुल स्टॉप। अच्छा, अब बाबा टाइटल्स दे रहे हैं। सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्वीकार करेंगे, मैं सदा दिल के उमंग उत्साह से उत्सव मनाने वाली आत्मा हूँ, स्नेही आत्मा हूँ। सदा मैं हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं तथास्तु। हर चीज़ को ऐसे ही सुनेंगे और सोचेंगे बाबा कहते हैं तथास्तु। फिर मैं अनुभव के अथॉरिटी वाली विशेष आत्मा हूँ, तथास्तु। सदा अपनी सूरत से बाप का परिचय देने वाली, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली मैं सेवाधारी आत्मा हूँ, तथास्तु। फिर मैं सदा गंभीर भी हूँ और रमणीक भी हूँ, दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाली, सबके ब्लेसिंग की अधिकारी आत्मा हूँ, तथास्तु। ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की बाबा मुबारक मुबारक दे रहे हैं। हम सभी बच्चे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग के साथ साथ महाशिवरात्रि की इन एडवांस मुबारके देते हैं। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वहाँ मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वंडरफुल भाग्य वहाँ।
साथ साथ बाप दादा दिलाराम का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते भी देते हैं। हम बच्चे भी बाबा को दिल से जान से प्यार व सिख से नमस्ते कहते हैं। ओम शांति। आज की मुरली से ब्लेसिंग वरदान है। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बनकर देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं देवता हूँ। जैसे बाप ने हम सबको आपे ही दिया, ऐसे हम भी मास्टर दाता बन देते चले, मांगे नहीं। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहे। आज तक हमारे जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते थे, कहते हमको बचाओ, तो हम बचाने वाले हैं, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनना है। याद, सेवा, शुभ भावना शुभ कामना से सर्व खजानों में हमें संपन्न बनना है। स्लोगन है आज की मुरली से, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य और सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।